नमस्कार। आज मैं आपको बताऊंगी बहुत ही आसान और सरल तरीके से बाजू कैसे निकालें और कैसे उसमें लगानी है। तो देखिए, कुछ लोग बिगनर हैं, नए लोग हैं, वो नहीं जानते कि हमें बाजू कैसे निकालनी है। तो देखिए, अस्तर तो हमारा छोटा ही आता है, जितना भी पीस होता है उतना आता है, और ये साड़ी का कपड़ा भी कभी कभी कम आता है। तो हम उसको कैसे बनाएं, तो पहले तो बात करते हैं अस्तर की। तो अस्तर जो कस्टमर है वो उतना ही लाता है, जैसे 80 सेंटीमीटर। जैसे आप किसी का ब्लाउज सिलेंगे तो वो आपको अस्तर ज्यादा नहीं ला के देगा, 80 सेंटीमीटर ही ला के देगा। तो उसमें से हम कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम इसमें से बाजू कैसे निकालेंगे, और वो बाजू मांग रहा है 6 इंच की, 5 इंच की, तो हम इसको कैसे निकालेंगे। अब देखिए, ये मेरा पूरा ब्लाउज बन के तैयार है, पूरा ब्लाउज बन गया है और ये बाजू ही रह गई है। तो मैंने सोचा इसको मैं आपको बताऊं कि इसमें हमें कैसे बाजू निकालनी है। तो देखिए, बहुत दिक्कत आती है बाजू निकालने का, क्योंकि बाजू की जो चौड़ाई होती है वो कभी कभी कम पड़ जाती है और कपड़ा भी कम पड़ जाता है। तो हमें कपड़े को कैसे निकालना है, आगे और पीछे के पल्ला तो मेन है, वो हमें बड़ी आसानी से निकाल लिए। अब बाजू की भी बात करें तो बाजू के लिए जो कपड़ा कम पड़ता है उसको हम कैसे निकालें। तो इसके लिए देखिए, हमें क्या करना है। जैसे ये हमारा अस्तर इतना ही बचा हुआ है और ये तो कपड़ा है, ज्यादा है, मैं इसकी बात नहीं करूंगी, क्योंकि कभी कभी साड़ी का कपड़ा बड़ा भी आ जाता है और छोटा भी होता है। लेकिन दिक्कत ये है कि जब आप दूसरे के कपड़े सिलते हैं तो छोटे कपड़े में से कैसे बनाएं जिससे आपकी तारीफ हो कि वो तो भाई बहुत अच्छे कपड़े सिलती है, और ब्लाउज कितना भी बड़ा हो और छोटा पीस होता है उसमें से भी निकाल देती है। तो देखिए, जो टेलर होते हैं तो वो अपने दिमाग से बनाते हैं, तो जो छोटा कपड़ा होता है उसमें से भी निकल आता है, और जो नए लोग होते हैं वो कपड़े को ज्यादा खराब करते हैं। तो उनसे हो जाता है क्योंकि उनको आइडिया नहीं होता है, और जैसे हम लोगों को आइडिया है, तो वो ही मैं आपको बताना चाहती हूँ किस तरीके से हमें बाजू निकालनी है। तो देखिए, पहले तो हम इसको नापेंगे, आरोमल को नापेंगे कि हमें कितनी चौड़ाई चाहिए बाजू के लिए। तो देखिए, यहाँ से हम इंची टेप को ऐसे रखेंगे इस तरीके से। तो देखिए, यहाँ पे हमें आ रहा है 9 इंच आ रहा है, 9 इंच, तो यानी 18 इंच की चौड़ाई चाहिए हमें कपड़े की, और ये अस्तर हमारा चौड़ाई में कम है। और लंबाई की बात करें तो जैसे उसको चाहिए बाजू की लंबाई 5 इंच, और ये पूरा 5 इंच है। तो देखिए, इसमें हमें लंबाई भी थोड़ी बढ़ानी है, वो भी कैसे बढ़ाएंगे, क्योंकि जो कस्टमर है वो तो मांगेगा ही कि मुझे इतनी लंबाई चाहिए। तो अब देखिए, हमारे कपड़े की जो चौड़ाई 15 इंच है और हमें चाहिए कपड़े की चौड़ाई 18 इंच। तो देखिए, हमें क्या करना है, यहाँ से हम इसको ऐसे डबल करेंगे इस तरीके से, और यहाँ पे हमें देखना है कि ये हमारा 9 इंच होना चाहिए या 9.25 इंच। थोड़ा सा ज़्यादा ले लेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि जब हम इसको लगाएंगे तो हमें लगेगा ये बड़ा है चौड़ाई में, तो थोड़ा सा इसको छोड़ के लगा लेंगे या इसको थोड़ा सा काट लेंगे क्योंकि कम नहीं पड़े। तो देखिए, यहाँ पे मैंने ये 9.25 इंच ले लिया, 9 इंच और थोड़ा सा आधा इंच ज़्यादा। तो देखिए, यहाँ तक मैंने इसको डबल किया है, यहाँ तक इसको डबल कर लिया है, और यहाँ पे देखिए ये 3 इंच कम है। और देखिए, आपके अच्छे से समझ में आना चाहिए, ये देखिए, इसको मैंने यहाँ से ये डबल कर लिया है। अब मैं इसको सीधा कर लूँ इस तरीके से, जो सीधा कपड़ा है उसको सीधा कर ले। अब देखिए, हमने इसको सीधा कर लिया है, अब हमें इसकी कटिंग कर लेंगे। तो देखिए, हमें लंबाई चाहिए 5 इंच, 5 इंच की लंबाई चाहिए, और ये कपड़े की लंबाई 5 इंच है, तो हम इसे लंबाई में भी बढ़ाएंगे। जब अस्तर कम है तो उसे हम कैसे बढ़ाएंगे। तो देखिए, यहाँ पे हमें जैसे 3 इंच की हम यहाँ पे कटिंग करते हैं, तो हम यहाँ पे 2.5 इंच की करेंगे, 2.5 इंच की ऐसे रखना है, और इसको देखिए ऐसे हमें एक तिरछा निशान लगाना है, और इसको देखिए ऐसे ऐसे करके ऊपर की साइड ले जाना है। ज़्यादा कठिन नहीं है बाजू काटना है, बस काटते जाइए पुराने कपड़े पे, और आपको एकदम काट काट के अंदाजा हो जाएगा, अभ्यास आ जाएगा। तो देखिए, इस तरीके से हमने इसकी कटिंग कर ली। ये हो गई कटिंग। अब हमें क्या करना है कि यहाँ पे जो हमारा ये कपड़ा कम है, कितना कम है, यहाँ पे हमारा कपड़ा कम है, वो 3 इंच थोड़ा सा ज़्यादा, यानी कि 3.5 इंच है। देखिए, हम इसको ऐसे रखेंगे। अब देखिए, हमने ये 2 पट्टियाँ ली हैं और इसको हम यहाँ पे रख लिया। तो देखिए, इसको मैं आपको खोल के बताऊंगी। देखिए, इस तरीके से है, और यहाँ पे हम इसको जोड़ेंगे इस तरीके से। तो यहाँ पे जोड़ लगा हुआ है, इसको ऐसे अलग कर लें। ये थोड़ा सा छोटा बड़ा है, इसको ऐसे कर।
तो देखिए एक कटिंग तो हो गई अस्तर की। अब हम यहाँ पे सिलाई करेंगे। तो देखिए ये हमारा पूरा प्लेन कपड़ा है, सिंपल कपड़ा है और ये बड़ा भी है। तो इसमें से हम थोड़ी सी लंबाई ज़्यादा ले लेंगे। वो देखिए कैसे लेनी है वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो इसको हम यहाँ पे रखेंगे। अब देखिए अब हम ये कपड़े को डबल करेंगे इस तरीके से। तो यहाँ पे हम लंबाई बढ़ा लेंगे। तो यहाँ पे हम जैसे कपड़े की लंबाई ले रहे हैं वो 7 इंच लेंगे, क्योंकि हमें 5 इंच चाहिए लंबाई। तो इसको हम ऐसे रखेंगे। इस तरीके से हमने ये टुकड़े रख लिए। अब देखिए हमने 7 इंच की लंबाई लेके और इसी के बराबर ये अस्तर की कटिंग कर ली है। अभी जो सही से कटिंग करनी है वो हम बाद में करेंगे। तो पहले हम ये टुकड़ों को जोड़ेंगे। तो अभी मैं आपको इसकी स्टिचिंग करके बताती हूँ। अब देखिए सबसे पहले हमें बाजू के जो टुकड़े हैं वो जोड़ने हैं। यहाँ पे लगा हुआ था तो इसके ऊपर पहले सिलाई लगा लेंगे। अब देखिए इस तरीके से। तो यहाँ पे भी हम इसको ऐसे रखेंगे और इसको ऐसे। तो ये सिलाई हमें पीछे की साइड लेनी है। तो दोनों को इस तरीके से रख के पहले सिलाई लगानी है। अब देखिए दोनों साइड इस तरीके से सिलाई आई है। अब हम इसको देखिए ऐसे रखेंगे और यहाँ से देख लेंगे बराबर। तो देखिए यहाँ पे बराबर है, छोटा बड़ा नहीं है। दोनों साइड हमें देखना है बराबर है, छोटा बड़ा नहीं है। अब हमारा जो साड़ी का कपड़ा है उसके ऊपर इसको रखेंगे। अब देखिए यहाँ पे सीधा है तो इसके ऊपर ऐसे रखना है। अब देखिए हमें लंबाई भी बढ़ानी है ना, तो थोड़ा सा ये जो साड़ी का जो कपड़ा है इसको बाहर रखेंगे। इस तरीके से हमारी लंबाई बढ़ जाएगी। अस्तर अंदर की साइड हो जाएगा और यहाँ पे ये लंबाई 5 इंच की हो जाएगी। तो यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे। अब हमारा जो साड़ी का कपड़ा है उसको काट लेंगे। अब इसी तरीके से हमें ये दूसरी बाजू तैयार करनी है। अब देखिए हम बाजू को लगाएंगे। तो यहाँ पे जो हमने फिटिंग की सिलाई लगाई है इसको थोड़ा सा खोल लेंगे। अब खोलने के बाद हमें इसको नापना है और ये जोड़ हमारा पीछे की साइड आना चाहिए, पीछे वाले पल्लर पे। इस बात का ध्यान रखना है। अगर आपका सिंपल कपड़ा है और कपड़ा छोटा है तो इसी तरीके से आपको बाजू निकालनी है और ये जोड़ पीछे की साइड ही आना चाहिए और वो बिल्कुल दिखाई भी नहीं देता है। तो इस तरीके से पहले हम नाप लेंगे बाजू लगाने से पहले। तो देखिए यहाँ पे चौड़ाई बराबर है। अब लगाएंगे। अब देखिए यहाँ से हमें बराबर रखना है। इस तरीके से बराबर होना चाहिए। अब देखिए जैसे हमारी मोहरी है 14 इंच, तो हम यहाँ पे 7 इंच पे निशान लगाएंगे। यहाँ पे 7 इंच पे निशान लगाएंगे, लेकिन ये निशान हमारा इस तरीके से रहेगा तिरछा। और ये जो फिटिंग की सिलाई है इसमें ऐसे जोड़ देंगे।
अब देखिए यहाँ पे जैसे हमारा पीछे का जो शोल्डर है वो थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है, तो निकल रहा है, तो इसको हम ऐसे काट लेंगे, क्योंकि ये छोटी छोटी जो बातें हैं वो कोई भी नहीं बताता है। मैं आपको वही दिखाती हूँ जो हकीकत है। जो कपड़ा दिखाई दे रहा है उसको काटना है, और यहाँ पे हमें अस्तर छोटा है तो एक कपड़ा अंदर की साइड बढ़ाना है। तो इस तरीके से हमारी लंबाई पूरी आ गई है। अगर अस्तर छोटा है तो हमें कपड़े की थोड़ी सी लंबाई बढ़ानी पड़ती है। तो जब आप दूसरे का ब्लाउज सिलेंगे तो इसी तरीके से आपको बाजू निकालनी है। तो ये देखिए हमारी ये बाजू लग के तैयार है, और इसी तरीके से हम दूसरी बाजू लगा लेंगे। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारी इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे वो भी सीखें और समझें। अगर आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं तो प्लीज़ आप हमें नीचे कमेंट करें। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।